सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए, वो है आपका नॉलेज, आपकी ऊर्जा, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, सब कुछ, आपका एक्शन सिर्फ इस शुड रिवॉल्व अराउंड ओनली पीवी। उसके चारों तरफ घूमना चाहिए पूरा दिन। इसे याद रखें, पीवी इज ए सुप्रीम पावर। पीवी है जो हमें लगातार ग्रोथ कर सकता है। इसलिए पीवी, सुबह उठें तो सबसे पहले आपके चारों तरफ ये घूमना चाहिए। पीवी के अंदर आपकी सारी शक्तियां, आपके पास जो भी एक्शन है, जो भी नॉलेज है, जो भी समय है, वो सिर्फ इन्वेस्ट ऑन पीवी। तो पीवी ही हमारा सुबह उठते ही भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, जिसको भी मानते हैं याद कीजिए, लेकिन अपने मंदिर या कहीं पर भी पीवी का भी फोटो लगा लीजिए और रोज सुबह उठते इसकी पूजा कीजिए। हे पीवी, आज मुझे इतनी शक्ति दे, इतना मुझे पावर दे कि मैं पूरे दिन में आज 10,000, 20,000, 5,000 भी लेके आ सकूं। पूजा कीजिए। और अगर इस पीवी को अगर आपने इग्नोर कर दिया, मालूम पड़ा नॉलेज लिए जा रहे पूरे दिन 90%, मालूम है क्या होगा? ये होगा पीवी का राम बन सकते होगा। पीवी का मालूम हम क्या हाथ में रहेगा? हाथ में रह जाएगा केवल नॉलेज। पीवी गया। इसलिए याद रखिए, पीवी पीवी हमारी पावर है, वही कर्म है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ इंसान जो पूरे दिन कर्म करता है वही सच्चा धर्म है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए पीवी आप देखिए, दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं आप। एक ग्रोथ है, जैसे आप देखिए, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं पैसा 1,00,000 रुपया, तो 6% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे साल में आपको कितना रुपया मिलेगा? 6,000 रुपया। यानी पैसा डबल होने में करीबन 10 साल, 9 साल, 10 साल लग जाएंगे। 10 साल बाद, 9 साल बाद पैसा डबल होगा। और बहुत सारे लोग इसी एफडी की रेट पर ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ ये भी है, लेकिन देखिए अगर इस रेट पे हम ग्रोथ करेंगे तो हाल क्या होगा, ये देखिए। बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितने पूरे साल में 500,000 रुपया का ग्रोथ एफडी की रेट में इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो मालूम है रॉयल्टी कब आएगी? 2022 में कोई शुरुआत करेगा, रॉयल्टी आएगी 2033 में, 11 साल बाद। कामयाबी आते आते बूढ़ा हो जाएगा, पता चला जय आरसी गया। लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है वो ऐड करने का बिजनेस नहीं है, प्लस करने का बिजनेस नहीं है, मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। और राशि में वो ताकत है, वो पावर है कि जिससे हम अपने बिजनेस को हर महीने लगातार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ को देखें, आप सिर्फ एक रूल बना ले कम से कम में कि मुझे हर क्वार्टर में एक पिन चेंज करनी है, एवरी क्वार्टर, है ना? तो देखिए, अगर एवरी क्वार्टर आप पिन चेंज करते हैं, तो अगर आप 2000 में बिजनेस ज्वाइन किए तो दिसंबर तक आपका ईगल पिन होगा। यानी 500 रुपए से आप 3 ईयर तक की इनकम में आ जाएंगे, और 20,000 के बिजनेस से आप 1,15 पे आ जाएंगे। यानी ग्रोथ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 500%, है ना? और वही 2023 आते आते दिसंबर तक अगले साल क्वार्टरली ग्रोथ, ओनली क्वार्टरली पिन चेंज करनी है। आप 2 साल के अंदर रॉयल्टी अचीवर होंगे, 20,000 की इनकम, यानी 500 से 20,000 तक पहुंचेंगे। और 2024 आते आते आप दिसंबर में आपकी पिन होगी स्टार पर। सिर्फ एक ही रूल, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक पिन चेंज करनी है। इतना स्लो। तो इससे क्या हुआ? देखिए, इसको बोलते हैं ग्रोथ, मल्टीप्लाइंग ग्रोथ। आप देखेंगे 2022 में आपने 600% ग्रोथ किया, 2023 में 400%, 2024 में 400% ग्रोथ होती है। बिजनेस 1,15,000 से पिछले साल के मुकाबले में 2 साल में 21 लाख तक पहुंच सकता है। सिंपल। अब इसके लिए हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ग्रोथ कैसे आएगी। मूल सिद्धांत वो है करना और करना।
सिंपल है, बड़ा ही सिंपल आसान तरीका है। करना है और करना, करना करवाना, करना करवाना, है ना। और बढ़ना और बढ़ना, बढ़ना और बढ़ना। बस अब आपको रोज ये समझना है कि आज मुझे कितना पीवी करना है और कितना पीवी करवाना है। आज मुझे कितना बिजनेस बढ़ाना है अपने दम पर और कितना बिजनेस टीम के माध्यम से बढ़ाना है। बस रोज, एवरी डे, तो आप ग्रोथ के मोड में आ जाओगे ना। करना है और करवाना है। तो अब देखिए क्या क्या करना है, करवाना है। आपके हाथ में 5 ट्रम्प कार्ड, हाँ, ट्रूफ के हैं आपके हाथ में, जो सिर्फ आपके हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में। पहला पहला कार्ड है आपको परचेजिंग, है ना। एवरी डे, एवरी मंथ आप परचेजिंग की पावर आपके हाथ में है, वो सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरा कार्ड है, यानी परचेजिंग करना है और परचेजिंग करवाना है। दूसरा कार्ड है सेलिंग करना, है ना। सेलिंग करना है, सेलिंग करवाना है, ये आपके हाथ में कार्ड है। तीसरा ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में है, वो कॉन्टैक्ट्स आपके, जिसके माध्यम से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ज्वाइनिंग करना है और टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाना है। पांचवा कार्ड वो है लर्निंग। लर्निंग सिर्फ आपके हाथ में, ना, कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता। वो सिर्फ आपके पास पावर है ज्वाइनिंग, लर्निंग करने की। वो आपके पास में अभी भंडार है लर्निंग के लिए। हमारे जमाने में नहीं था, अभी सब कुछ पूरा भंडार है। एवरीडे आपको लर्निंग के इतने सारे मौके मिल रहे हैं, इतने सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। पांचवा कार्ड आपके हाथ में है, वो टीचिंग का, यानी जो आप सीखते हैं वो अपनी टीम में सिखाने का, वो पूरा ट्रांसफर करने का। ये 5 कार्ड का इस्तेमाल अगर आपने किया तो आपकी ग्रोथ एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक को रोक नहीं सकता। और यही 5 कार्ड आपको बनाएंगे नंबर 1, किंग बना देंगे, राजा बना देंगे आपको इस बिजनेस का। और यही वो छोटे छोटे काम है जो आपको राजा बनाते हैं। बड़ा तो कुछ करना ही नहीं है। बड़ा कुछ नहीं करना है, बड़ा करने के चक्कर में जाना ही नहीं है। और अब देखिए आप, ये पावर आपके हाथ में क्या क्या पावर है। पहला है 30 दिन आपके हाथ में है, ये सिर्फ आपके हाथ में, कोई आपको छीन सकता है इससे? आपसे कोई नहीं छीन सकता 30 दिन, ये आपकी मुट्ठी में है हर मिनट। दूसरा दूसरा आप खुद हैं, आपकी ताकत है, आपकी पावर, आपका समय, आपका नॉलेज, ये आपकी पावर है, वो आपके कब्जे में है, कोई नहीं छीन सकता उसको। तीसरा होम मीटिंग स्किल आपके हाथ में है ना। चौथा प्लान सो स्किल, ये आपकी पावर है। हेलो सर, हो गया आपका, हो गया ना? बस 1 मिनट। रिटेलिंग की पावर, स्किल, और फॉलोअप की स्किल, ये सारी ताकत आपके हाथ के अंदर है, जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और इसी पावर का इस्तेमाल आपको करना है। आप एक बार अपने सामने जाइए, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को, अपने आप से बात कीजिए। क्या आपके पास समय है या नहीं है? पूछिए अपने आप से, आपको पता लगेगा कि यस मेरे पास समय है। क्या आपको होम मीटिंग करना आता है, नहीं आता है? आपको आंसर मिलेगा यस मुझे आता है। क्या आपको प्लान शो करना आता है कि नहीं आता है? आंसर मिलेगा यस आता है। क्या आपको रिटेलिंग करना आता है कि नहीं आता है? मिलेगा यस। क्या आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं है? उत्तर मिलेगा यस। क्या आप फोन में लोगों से बात नहीं कर सकते? उत्तर मिलेगा यस, कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि करते कितना है। रोज हम कितना प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, कितने लोग की होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने हेल्थ कैम्प कर रहे हैं। पूरा खेल वहां पर है, पूरी ग्रोथ वहां पर है। और उसी ग्रोथ को, और इसीलिए केवल नॉलेज इकट्ठा करने से ग्रोथ नहीं आएगी। जो हमें मिला है उस ग्रोथ को, एक बार मीटिंग लॉक कर दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब और पावर आपके हाथ में है, जो आपकी ग्रोथ सिर्फ आपके हाथ में। ये देखिए 30 दिन आपके हाथ में है, आप खुद हैं, आपके एक्टिव एसोसिएट बायर्स आपकी पावर है, वो आपकी मुट्ठी में है। चौथा
एक्टिव लीडर्स आपकी मुट्ठी में है, वो आपके हाथ में। आपके पास ऑफर से टारगेट है बहुत सारे हमारे चलते रहते हैं, वो आपके हाथ में। अपलाइन का सपोर्ट आपके हाथ में। ये सारी ताकतें आप में हैं। ये सवाल ये उठता है कि हम उसका यूज कितना कर रहे हैं, और यही पावर आपको आगे लेके जाएगी। देखिए आपको कितने टाइम काम करना है, सिंपल देखिए। आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, अभी मैं जो दिखाने वाला हूं, सोचिए आश्रम में कितना कम काम करने से कितना बड़ा आप कर सकते हैं। छोड़ बड़ा कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए आप, पहला, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। घंटे कितने होते हैं? 8,760 घंटे होते हैं, है ना। और रोज आपको आश्रम में 99% लोग जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो क्या वो 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं? 2 घंटे पार्ट टाइम के हिसाब से भी आप काम करते हैं तो 2 घंटे आपको रोज देने हैं, है ना। और आपको पूरे साल में इसको काउंट करें हम, तो मात्र आपको 30 दिन पूरे साल में काम करने हैं, टुकड़ों में। ओनली 30 डेज, 12 महीने में 365 दिन में। और घंटे कितने? 730 घंटे आपको काम करना, ओनली आउट ऑफ 860 आवर्स। सोच, इतना कम काम करके आप इतना बड़ा बिजनेस आरसी में आप कर सकते हैं। अब उतना भी अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं आएगी। और अगर ग्रोथ को करना है तो ये जो समय आपके पास में है उसको पूरा उपयोग में करना है। देखिए आपको क्या है, कैसे आपका लगातार ग्रोथ आएगा? आपको मल्टीप्लाई वाले पॉइंट्स को पकड़नी, उन चीजों को पकड़नी है, उन रियल पॉइंट्स को पकड़ने हैं। पहला है जीरो बीवी परचेजर। जो लोग आपका जीरो बीवी परचेजर है उनको आप फोन कीजिए, क्योंकि वहां से बीवी नहीं आ रहा है, वहां से पीवी नहीं आ रहा है। तो हमें उन लोगों को फोन करना है, उन लोगों को फॉलो अप करना है जिनका परचेजिंग जीरो है। तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जीरो है, अगर आप उसको एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर 500,000 पीबी में भी आता है तो आपका बिजनेस 500,000 गुना बढ़ा। वो मल्टीप्लाई पॉइंट है। इसलिए आपको जो रोज कॉल करने हैं, किसको करने हैं? जीरो पीबी परचेज। दूसरा कौन है? न्यूट्री चार्ज नॉन जो परचेज नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको फोन कीजिए। तो अगर वो न्यूट्री चार्ज परचेजिंग चालू करता है तो 500 भी 1000 भी आपको एक्स्ट्रा हर महीने मिलता है, तो वहां आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। 3 नंबर वो है आपको बिलो 1000 की भी परचेजर जो करते हैं, उनको फोन कीजिए, है ना। उनको 5000 भी लेके आइए। अगर नेटवर्किंग करा तो नेटवर्किंग में लेके आइए, सुपर डायमंड डायमंड क्लब में लेके आइए, है ना। तो बिजनेस आपको 5 गुना बढ़ेगा। इसी तरह से चौथा नंबर में आपका, जो लोग परचेजिंग हर महीने कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, टीम नहीं बढ़ा रहे, ऐसे लोगों को फोन कीजिए, उनको फोन कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको आप सर्विस दीजिए। तो क्या होगा? एक व्यक्ति अगर मान लो 1000 2000 5000 की हर महीने परचेजिंग कर रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हर महीने डायमंड क्लब करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पिन नहीं है, बिगिनर पिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि खाली वो परचेजिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर उनको नेटवर्किंग मिलाते हैं, अगर वो बिगिनर पिन भी लेता है, तो आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ता है, 4 टाइम्स ग्रोथ होती है। इसी तरह से आपके पॉइंट है 5 नंबर, वो है जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे, रेगुलर परचेजिंग है 1000 2000, लेकिन डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप फोन कीजिए, फॉलो कीजिए, तो आपका बिजनेस जो है 1000 से सीधा 5000 पे जाएगा। इस ढंग से आपके जितने मल्टीप्लाई पॉइंट हैं, एक्टिव बट नो पिन, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हजारों लोग मिलेंगे आपकी टीम में, जो लोग एक्टिव हैं, एक्टिव परचेजर हैं, लेकिन कोई पिन नहीं है, कोई वाइटल पिन नहीं है। ऐसे लोग को जाइए, उनको फोन कीजिए, बोले सर कैसे हैं आप, जय आरसीएम, मैं देख रहा हूँ कि हर महीने आप परचेजिंग करते हैं, है ना, और मैंने आपके लिए एक टारगेट लिया कि इस बार आपको 1 साल 2 साल में रॉयल्टी तक पहुंचाएंगे, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। हम्म आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, अपने लोगों को बुलाइए, वहां पर जितनी रिटेलिंग भी आपकी बढ़ाएंगे और आपकी जो नेटवर्किंग भी बढ़ाएंगे ना, फोन कीजिए। तब जाकर ऐसे लोग, हम लोग फोन तो करते हैं जो लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं। नो, फोन उन लोगों को करना है जहां से पीवी कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इनसे कई गुना ज्यादा आ सकता है, ऐसे लोग को रोज फोन करना है। और देखिए आप, इसलिए अगर आप शेड्यूल देखेंगे, केवल पार्ट टाइम जो करते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ
क्या शेड्यूल होना चाहिए डेली का, अगर आपको डेली ग्रोथ करना है। ये देखिए, मात्र 2 घंटे का शेड्यूल है। आपको 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनका 0 बीवी परचेजर है, मात्र 2। कितने टाइम लगेंगे? 10 मिनट। 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनको 500 1000 पीवी से 1000 से नीचे परचेजिंग करते हैं, उससे लोग को, 2 ऐसे लोग को 10 मिनट लगेंगे। 2 कॉल ऐसे लोग को करना है, 3 अचीवर्स, जो लोग 3 अचीव अभी तक नहीं किया है, एक्टिव है लेकिन 3 नहीं है, ऐसे लोग को फोन करना है 10 मिनट। 2 कॉल 0 नीड टू चार्ज बीवी परचेज को करना है। इसी तरह से 2 कॉल ऐसे लोग को करना है जिनको होम मीटिंग के लिए आप टाइम ले सकें, ताकि वहां से आप नेटवर्क को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को कर सकें। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। एक होम मीटिंग करनी है आपको डेली, कितना? 50 मिनट। और एक रिटेलिंग के लिए 20 मिनट। यानी टोटल आप देखेंगे 2 घंटे में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारी ताकत आपके अंदर है, मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हर व्यक्ति यहाँ पर संपन्न है, आप किसी को बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में जानता है, होम मीटिंग करना जानता है, प्लान दिखाना जानता है, लेकिन कितने लोग को दिखा रहे हैं? पूरा खेल, आपकी रॉयल्टी वहां अटकी हुई है, आपका अचीवमेंट वहां पर अटका हुआ है। इसलिए 2 घंटे में आप इतने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इस घंटे को हम इन्वेस्ट नहीं करते, वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमारा समय पैसों में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए पावर ऑफ डेली रिटेलिंग, यानी आपको रिटेलिंग करना है 20 मिनट भाई, आधा घंटा। देखिए, अगर आप खुद अकेले रिटेलिंग करते हैं 500 पीवी का पर डे भी, तो महीने का आपका 15,000 पीवी होता है। अगर आपकी टीम में ऐसे 5 लोग आप तैयार करते हैं तो आपका 75,000 पीवी बिजनेस एक्स्ट्रा आना चालू होगा। अगर आपकी टीम में ऐसे 100 लोग हो जाते हैं तो 1-1.5 लाख का बिजनेस होगा। इस लिंक से 200 लोगों में 3 लाख, 500 लोगों में 25 लाख, 1000 लोगों में 1 लाख। पूरा गेम चेंजर। सोचिए, हमारी पावर है, लेकिन इसको यूज कर। आप देखिए, अगर आप डेली सिर्फ एक होम मीटिंग करते हैं, है ना, पावर ऑफ प्लान, डेली अगर आप एक होम मीटिंग करते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, तो 1 महीने में 30 होम मीटिंग होगी। अगर उसको 6% भी कन्वर्ट किया जाए तो 30,000 का बिजनेस आप लेके आ सकते हैं, ओनली 20% कन्वर्जन में। आपके डाउन में से 5 लोग आपने तैयार कर लिए लीडर, तो उसी से 150 होम मीटिंग्स हो गई, जिसमें आपका मिनिमम कन्वर्जन 20% में 30 नई जोनिंग आ गई, 1.5 लाख का बिजनेस होगा। इसी तरह से 10 लोगों में 3 लाख का बिजनेस, 20 लोगों में 6 लाख का बिजनेस, 50 लोगों में 15 लाख का बिजनेस, 100 लोगों में आपको बिजनेस आ सकता है। आधा भी आए तो क्या खराब है, 15 लाख का। उससे भी आधा कर लो, 7.5 लाख का। उससे भी आधा कर लो, रॉयल्टी तो पक्की है। लेकिन सवाल ये है कि 2 घंटे, इसलिए अपना सारा डेली कॉलिंग, कॉलिंग का पावर देखिए ना। अगर आप मात्र अकेले आप रोज नियम कर ले कि मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, तो 1 महीने में आप 300 लोगों को कॉल करेंगे, उसका 20% कन्वर्जन भी आया, तो आप अकेले 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का बिजनेस उनसे निकाल सकते हैं। करना है, करवाना है, करना है, करवाना है ना। पूरा खेल इस पे खेलना है ना। इसीलिए 5 ऐसे लोग तैयार हो गए, 5 लोग अगर इस पे आपके लोग करने चालू हो गए, तो करीबन करीबन 15 लाख का बिजनेस आ सकता है, केवल फॉलो अप के माध्यम से। इस ढंग से आप देखेंगे 10 में 30 लाख का, 20 में 60 लाख का, ये सारा गेम चेंजर है केवल लोगों को फॉलो अप करने में, करवाने में और करने में। खेलो, गेम चेंजर है। इसका आधा भी आया, उसका भी आधा है, इसका अगर 10% भी आ गया तो भी आपका ग्रोथ बहुत बड़ा होगा। इसीलिए याद रखें, केवल कंपनी जितनी प्रोडक्ट ले आए, ये पूरा चक्का कब घूमेगा आपका ग्रोथ का? जब आप हर चक्के को लिंक करके घुमा देंगे। जो लोग परचेज कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, उसको घुमा दो। 0 परचेजर इनएक्टिव है, उनको घुमा दो, उनको एक्टिव करवा दें। जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं उनको फॉलो करके डायमंड क्लब करवाना शुरू कर दीजिए। जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं उनको ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दीजिए। इस ढंग से ये सारा चक्का जो है, जब आप घुमा देंगे, तब आपके पास में आएगी रियल सक्सेस। कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपने समय का उपयोग, खुद की क्षमता का उपयोग, टीम की क्षमता का उपयोग, सिस्टम की ताकत का उपयोग और टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग करना है। ये 5 आपके पास में जो पावर है, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ग्रोथ नेचुरली, आपकी ग्रोथ आना ना, मतलब ग्रोथ आना एकदम
कंफर्म हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा, और तब आपका बनेगा सबसे बड़ा रास्ता। पूरे भारत में आपका एम्पायर खड़ा होगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी जितनी अच्छी सेवाएं, अपनी अच्छी सर्विसेज और डेली जो छोटे छोटे काम है उनको जितना महत्व देते जाएंगे, आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी, आसिम बहुत आसान हो जाएगा। और अभी तो मेरा आप लोग को बड़ी कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 13 नवंबर, बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, वहां पर पूरी टीम के साथ में आइए। हमारे जितने टारगेट्स चल रहे हैं अभी उस पर पूरा फोकस कीजिए, ये आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा चार्ज, न्यूटी चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार। आज की जो ट्रेनिंग आपकी ये 2022 की जो एनिवर्सरी है उसमें बहुत कारगर साबित होने वाली है और रेगुलर ग्रोथ में जाएगी सर। तो मैं आगे विलंब ना करते हुए हमारे बीच में जो स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, आप सबको साथ में लेते हुए आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में आई इनवाइट रवि सर, प्लीज वेलकम। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ पा रही है धनराज जी? यस सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संजीव गोयनका सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एक शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा, अपनी बातों को रखा, और जो लगातार टीसी सर ये अभियान चला रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय मेरे पास काफी कम है। दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि काफी हद तक आज जैसा कि संजीव सर ने फोकस किया पीवी के ऊपर, और ये सही है। पीवी हमारा बेसिकली हमारे बिजनेस की जान है, और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हो चुका है, तरीका बदल चुका है काफी हद तक। एक समय हुआ करता था जब बिजनेस अलग तरीके से हुआ करता था, एक समय आ चुका है कि बिजनेस अलग तरीके से हो रहा है, और हमें कहीं ना कहीं पूरी टीम को, आपको सबको चीज समझनी पड़ेगी। अगर हमें बिजनेस में बहुत बड़ा रूप लेना है और हमारी टीम में लगातार ग्रोथ आनी चाहिए, तो हमें कुछ चीजों को समझना है। और जो मैंने अनुभव किया वो ये है, अगर हम आरसीएम बिजनेस के अंदर बड़ा करना चाहते हैं तो पहला काम, आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस कीजिए, आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निक को फोकस कम कीजिए। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट हमने लोगों के घरों में पहुंचा दिए तो रॉयल्टी और टेक्निकल ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना। मेरा खुद का 10 साल का जो अनुभव मुझे यह कहता है कि अगर हमने आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लोगों के घरों में पहुंचा दिए, उनको लोगों के बता दिया कि आरसीएम प्रोडक्ट क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आरसीएम के अंदर हर आदमी इस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक परचेज करेगा। और ये मैंने पर्सनली अपने लेवल पर किया। मैं जयपुर में हूं, मैं जहां जाता हूं वहां पर सबसे बड़ा प्रोडक्ट लोगों के सामने रखता हूं। अगर प्रोडक्ट लोगों को समझ में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चलाकर हमारे पास आते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज है। अगर हर आदमी ने इसके ऊपर फोकस किया और अपने नीचे मात्र 2 लोगों को टारगेट किया, 2 लोग से मतलब एक बी लैग में, एक ए और एक बी, अपनी हर डाउन लाइन अगर ये प्रॉपरली समझ ले कि मुझे अपनी ए और बी के अंदर 2 लोगों को प्रोडक्ट देने हैं और उनको सिखाना है, बिजनेस ऑटोमेटिक ही आपका ऑटो मोड पे आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अनुभव मेरा खुद का पर्सनल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले लोगों को रॉयल्टी बताई, टेक्निकल बताया, बहुत कम समझ में आया। और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया कि ये हमारा नमकीन है, ये हमारा बिस्किट है, ये हमारा हेल्थ गार्ड है, या ये हमारा साबुन है, लोगों को पसंद आना स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे पसंद आया, लोगों ने खुद ने डिमांड करना स्टार्ट किया। गौर से मेरी बात को समझना, आपका और हमारा सबका जिंदगी में एक ही टारगेट होता है, और सब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं सेल के ऊपर। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सेल कर रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है। इंसान रॉयल्टी टेक्निकल बाद में समझेगा, प्रोडक्ट पहले समझेगा। तो प्रोडक्ट हमारा पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 100% प्रोडक्ट पे फोकस करें, जिसके अच्छे रिजल्ट हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को उसके साथ डिस्कस करें, अपनी टीम से डिस्कस करें, और मात्र अपने नीचे हर आदमी अपने 2 लोगों को फोकस कर ले, एक आदमी ए और एक आदमी बी में, हर आदमी, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था सन 2000 के अंदर, प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया। लगातार एक प्रोडक्ट हुआ करता था पैंट पीस, उस एक पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। एक प्रोडक्ट होने के बाद भी फोकस किस पर किया, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट के ऊपर।
प्रोडक्ट क्या था? पैंट पीस। पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया। तो सबसे बड़ी जान क्या थी? प्रोडक्ट था। लोगों को रॉयल्टी बाद में समझ में आई, टेक्निकल बाद में समझ में आया, चीज पहले समझ में आई। और ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, अगर आप किसी दुकान पर आइसक्रीम खाने गए, आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, आप क्या बोलोगे? एक और दे दो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई सामान परचेज किया, आपको अच्छा लगा, आप क्या बोलोगे? वापस दे दो। सिमिलर थॉट यहाँ पर काम करता है हम सब लोगों का। अगर हम सब लोग मिलकर प्रोडक्ट को फोकस करें, प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और प्रोडक्ट लोगों तक घर तक पहुंचा दें, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर अच्छे से प्रयास करें तो आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको आप न्याय नहीं कर सकते और हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी किया। मेरे को आज भी पता है कि मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर जब लोग मेरे से प्रोडक्ट लेके जाते हैं कि यार रवि जी बिस्किट बहुत अच्छे थे, नमकीन बहुत अच्छी थी, वापस से दो, मजा आ रहा है, ऑटोमेटिक वो चीजें उनके दिमाग में समझ में आ गई। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कम करके आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस करें तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, आप सब लोगों को अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे बढ़ना है, ना धोके कि सर हमें प्रोडक्ट की जानकारी दो, हमें प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसकी नॉलेज दो, हम किस तरीके से टीम में काम कर सकते हैं उसके बारे में बताइए, लगातार हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। मीटिंग और सेमिनार अपने स्तर पे, अपने लेवल पे हमें करवानी पड़ेगी, अपने घर पे, जिससे कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से सीखना सीखिए, जितना ज्यादा हो सकता है मीटिंग और सेमिनार करना सीखिए। इससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा, आपका बिजनेस एक नए मुकाम पे आगे खड़ा होगा, लेकिन तब होगा जब आप सभी लोग मिलके, हम सभी लोग मिलके इस पर फोकस करेंगे, अदरवाइज ये बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, सेलिंग का एक ही मोड है और वो है प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना। फर्क ही नहीं पड़ता प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, 5 है, 10 है, नहीं, जितने भी हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमारे पास 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आप किसी के सामने रखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब किसी इंसान को प्रोडक्ट देता हूं, चाहे वो बिस्किट हो चाहे नमकीन हो, सबसे पहला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है, मेरा आई बोलता है, मेरा क्यू बोलता है, मेरा मतलब मेरी तरीका बोलता है। जब प्रोडक्ट लेकर जाता है उसका प्रोडक्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट्स को हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर ये हम सब लोगों ने फोकस कर लिया तो दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। आरसीएम के जो आप सपने देखते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, हमें आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट को फोकस करना है, 100% प्रोडक्ट की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है। आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप कितनी नॉलेज ले पाते हैं, लोगों तक फोकस कर पाते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपके पास है, जितना आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, जितने रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। और रिजल्ट पे अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फुट क्रीम कमाल का प्रोडक्ट है, एक नंबर प्रोडक्ट है। फुट क्रीम के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैंने जिस जिसको दिया लोग मेरे पास चलकर आए। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास है, की सोल के प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कमाल के प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट ऐसे अनबिलीवेबल, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सामने मात खा रही है। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा तरीका क्या है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, 2 काम करने हैं। पहला काम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा अपने नीचे ए और बी दोनों टीम के 2 लोगों पे अगर हर आदमी प्रॉपर तरीके से फोकस कर ले और प्रोडक्ट की जानकारी दे दे, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सबको करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल आदमी से नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी, हम आगे भी बढ़ पाएंगे और हम लोगों तक पहुंच भी पाएंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूं फ्रेंड्स, आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल और प्लान को दिखाना थोड़ा सा कम करें और प्रोडक्ट्स का फोकस ज्यादा करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर देता हूं। रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम करें, प्रोडक्ट्स को ज्यादा करें। जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार, फैमिली, अड़ोस पड़ोस में पहुंचाओगे, ऑटोमेटिक सब आएगा और आएगा, 100% आएगा। मुझे आज भी याद है सन 2000 में मेरे फादर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने कभी भी रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं पहुंचाया, आरसीएम का प्रोडक्ट पहुंचाया, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने। और मैं भी यही काम करता हूं, हमेशा एट ए टाइम 1 लाख रुपए का सामान मेरे घर पे रहता है, कारण पता नहीं कोई क्या क्या मांग ले। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिजनेस के अंदर अगर बड़ा बनना है तो सब लोगों को जितने प्रोडक्ट्स हैं अपने घर में रखना जरूरी है। नोट करना मेरी बात, प्रोडक्ट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं,
आप बहुत बड़ा कर जाओगे। लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप बड़ा नहीं कर सकते। कारण जो दिखता है वो बिकता है, जो सामने है वो रिजल्ट देता है। प्रोडक्ट्स का बिस्किट खोल के खिलाओगे समझ में आएगा, नमकीन खोल के खिलाओगे समझ में आएगा, बिस्किट खोल के खिलाओगे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल बताओगे, आसानी से समझ में नहीं आएगा। लोगों को आरसीएम से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आरसीएम से। दिक्कत क्या आ रही है? प्रेजेंटेशन। हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का कर नहीं पा रहे, और ये प्रॉब्लम सबका है। अगर हम तरीके से प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट, हमारे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, तेल हो गया, एक से एक प्रोडक्ट यूनिक है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसको रखने का तरीका हमारे पास यूनिक नहीं है, और वो लगातार हमें सीखना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को बताना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 2 प्रोडक्ट हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रोडक्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप काम में ले रहे हो या टीम को सिखा रहे हो, उसका तरीका ढंग से होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कमाल का होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होना चाहिए। रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। देखिए दोस्तों, पब्लिक जब चलाकर मांगती है, रिजल्ट आ रहे हैं। हम चलाकर देते हैं, रिजल्ट नहीं आते। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम चलाकर बार बार दे रहे हैं, नहीं। आप जब तक कॉन्फिडेंस के साथ उनको नहीं पहुंचाओगे, रिजल्ट नहीं आने वाले। आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस पर आप ढंग से फोकस करें, प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाएं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 10 साल से यही काम किया। आज मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट मांगने के लिए मेरे पास चलाकर लोग आते हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप लोगों से। मेरे को आज भी पता है कि मेरे घर के अंदर ये कंडीशन है कि 10 नमकीन के पैकेट दे दीजिए, 20 मेरे को फुटवेयर फुट क्रीम दे दीजिए, हमें तेल दे दीजिए। चलाकर आते हैं। जब इंसान चलाकर आ रहा है, वो क्यों चलाकर आ रहा है? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन और आपका प्रोडक्ट का जो आपने उसके सामने रखा वो कमाल का था। और जैसे जैसे प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाते चले जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। और यही चीज हमें अपनी टीम को सिखानी है। ये हुई पर्सनल लेवल की बात। पर्सनल लेवल के ऊपर हम जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। हमने सेलिंग करी। अब आती है टीम की बात। अगर हर आदमी अपनी टीम में अपने ही लोगों को ये सिखा दे कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, मैं लिटरली बता रहा हूं, रिजल्ट जो कमाल के आने वाले आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, तेल तिलों से ही निकलता है, और हमारे तिल कौन से हैं? हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट, और जो हमारी जान है। इसको अगर हमने ढंग से लोगों तक पहुंचा दिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल को नहीं तोड़ सकती। दिमाग में बिठा लो, आप एक अच्छे से बिल्कुल सेट कर लो। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, सिंपल सा थॉट है, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाओ, सामान लोगों तक पहुंचाओ। काम भले 5 पर करो पर ढंग से करो, 10 पर करो पर ढंग से करो, तरीके से करो। या तो करो मत, और कर लिया तो तरीके से करो। अगर ये हर इंसान, हर आदमी अपनी टीम को सिखा दे और खुद सीख जाए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाएगा। आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े तरीके से आपका बिजनेस निकल के चला जाएगा। और यही काम मैं नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे हैं दोस्तों। आज सेलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होता है? रॉयल्टी और टेक्निकल के ऊपर। रॉयल्टी आ जाए, टेक्निकल पर आ जाए, हम कैसे पहुंच जाए? नेवर। और ये कुछ समय के लिए होता है। और जिस दिन आपने एक आम इंसान को प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी, उसकी क्वालिटी को सिखा दिया, 100% आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाइए, उसकी जानकारी दीजिए, जानकारी लीजिए, और अपनी टीम के अंदर हर आदमी अपनी ए और बी के 2 लोगों पर कॉन्सेंट्रेट करे। हम बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हो सकता है आरसीएम। हमारी ताकत हमारे हाथ में ही है, हमारी सोच हमारे हाथ के अंदर ही है। हम चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका एक ही है, और वो है हमारा सामान, जो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक चली जाए। उनको खिला के बताइए, उनको समझा के बताइए, 100% बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। हम बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई तरीका नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और वो है सामान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। और जैसा कि अभी संजीव गोयनका सर ने कहा था, पीवी भी जनरेट होगा, जिंदगी बदलेगी, भगवान भी बन जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो तभी होगा